आज जो हम लोग हैं फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में समझते जा रहे हैं और इसके टाइप्स के बारे में कितने तरह का फंक्शन डिपेंडेंसी होता है। फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ कंसेप्ट यूज इन डेटाबेस। फंक्शन डिपेंडेंसी जो है एक कंसेप्ट है कि जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में करते हैं टू एक्सप्रेस द रिलेशन को बताने के लिए बिटवीन द टू एट्रीब्यूट या कॉलम इन द टेबल। फंक्शन इंडिपेंडेंस एक कंसेप्ट है डाटाबेस में जिसके 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 द्वारा हम क्या करते हैं, दो रिलेशन को बताते हैं टेबल में। फंक्शन इंडिपेंडेंसी एक कंसेप्ट है हमारे डीबीएस में जो कि मदद करता है दो एट्रीब्यूट या कहें दो कॉलम के बीच में इंडिपेंड रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। इट हेल्प टू मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी। ये क्या करता है कि डाटा जो हमारा डीबीएमएस में जो हमारा डाटा है उसको वो गलत ना हो जाए, ये मेंटेन करता है। एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग द डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक कंसेप्ट है जो हम आगे देखेंगे। यूज्ड ड्यूरिंग द डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द डाटा एफिशिएंटली। और इसका यूज जो है नॉर्मलाइजेशन के समय किया जाता है ताकि हमारा जो डाटा है वो इफिशिएंटली क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए। व्हाट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी? A functional dependency occur when the value of one attribute in a table determine the value of another attribute. What is a function dependency? देखिए, जब फंक्शन डिपेंडेंसी कब होता है कि जब एक वैल्यू जो आपके एट्रीब्यूट में स्टोर है, जो आपके टेबल में एक एट्रीब्यूट जो आपके टेबल में स्टोर है इन अ टेबल, और वो डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। ठीक है ना? जब अगर सिंपली कहा जाए तो कोई भी एट्रीब्यूट जो आपके टेबल में स्टोर है और वो डिटरमाइन करता है दूसरे एट्रीब्यूट को। अगर इन सिंपल टर्म कहें कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ वन कॉलम, अगर आप एक कॉलम के वैल्यू को जानते हैं तो यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर कॉलम। तो आप दूसरे कॉलम के वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सबसे बेहतर डेट ऑफ बर्थ का। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो किसी का भी एज निकाला जा सकता है। मैंने इसी तरह एग्जाम्पल लिया है एक तरह से। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, इन अ टेबल ऑफ स्टूडेंट, एक टेबल ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ देख रहे हो जिसमें स्टूडेंट आईडी कैन यूनिकली डिटरमाइन द स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी की मदद से आप जो है यूनिकली किसी भी स्टूडेंट का नाम जो है वो पता लगा सकते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, फॉर ईच स्टूडेंट आईडी, यानी प्रत्येक स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास है, देर इज़ वन एंड ओनली वन स्टूडेंट नेम एसोसिएटेड विद इट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है उसके पास एक ही नेम जो है हम जुड़ा हुआ है। हेयर द स्टूडेंट नेम नेम्स मीन्स द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नेम। यानी कि यहाँ पर कि स्टूडेंट के आईडी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम पता लगा सकते हैं। इफ़ यू नो द स्टूडेंट आईडी, अगर आपको स्टूडेंट पता है तो आप जो है दूसरे उसका नाम जो है स्टूडेंट का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट आईडी की मदद से, यानी एक कॉलम की मदद से हम लोग दूसरे कॉलम को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं।